भाई साल का सबसे बड़ा स्कैम ऑन टेलीविजन ऑफ कोर्स था सीरियल कुंडली भाग्य में करण प्रीता मिलेंगे, करण प्रीता मिलते मिलते रह गए, करण प्रीता मिलने ही वाले थे कि फुस हो गया सारा मामला। वेल गेस व्हाट, साल 2024 के आते आते थैंकफुली स्कैम से हमारा पीछा छूट रहा है। फाइनली 2024 से पहले करण प्रीता का आमना सामना हो गया है भाई। आपकी नजरें जो नज़ारा देख रही है ना, वो एकदम सच है। जैसा कि हम आपको अक्सर कहा करते हैं कि करण और प्रीता के मामले में कि इनका ना मिलना इस साल का सबसे बड़ा स्कैम था, लेकिन अब लगता है हमारी बातों पर गौर फरमा लिया गया है। तभी तो इस साल खत्म होते होते करण प्रीता का ना मिलने वाला स्कैम अब खत्म हो चुका है। अरे हाथ ही तो पकड़ा है, हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता मैं? लो अभी पकड़ के दिखाता हूं। नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकता? ये देखो, हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं प्रीता को खींचा और जोर से हाथ कर लिया। हाँ हूँ मैं, and I'm proud of it। जी, ऊपर से कह रहे हो कि I'm proud of it। बहुत ही बेशर्म है ये। जी हाँ, लीजिए आप सबके सामने हाजिर हैं करण प्रीता को हम लेकर, जो अब आमने सामने भी है, एक दूसरे से बातें भी कर रही हैं और यकीन मानिए इस बार ये कोई सपना नहीं देख रही हैं। और मैं दोबारा से ये लाइन बोल रही हूँ, मेरे करण प्रीता जरूर मिलेंगे। ये भी लाइन राखी जी ने बोली थी, ये भी लाइन राखी जी बोल रही है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण प्रीता आएंगे, तो कैरेक्टर सेम है। जैसे ये पहले लड़ा करते थे वैसे आज भी लड़ रही हैं। वही नोक झोंक, वही शरारत, वही मस्ती, आपको इनकी इस मुलाकात में सब कुछ देखने मिलेगा। पलकी और राजवीर को ढूंढते ढूंढते आए हैं, लेकिन सनाया को लेकर इनके बीच जो बहस का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म ही नहीं हुआ। तो हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लड़की हमेशा गलत होती है? सवाल शनाया का गलत है। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई। यही पूछा ना, आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब हमने इनका क्या बिगाड़ा? ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सही सवाल तो है। सवाल ही गलत है। इन दोनों की ये नोक झोंक देखकर भला कौन कहेगा कि इनके बीच प्यार नहीं है। जो मैं बात किसी और से करता हूँ वो तुम्हें पूरी समझ में आती है, लेकिन जो मैं बात तुमसे करता हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आती। कि कौन सी कुत्ती है वो मुझे समझ में नहीं आ रही। देखा, क्योंकि जो बात करते हैं वो किसी को समझ नहीं आती, आपको खुद को भी नहीं। एक्चुअली उनके रिलेशन का बेस ही है नोक-झोंक। उनका रिश्ता पनपता उसी पे है, तो जब तक नोक-झोंक नहीं होगी भाई तो प्यार कैसे बढ़ेगा? और फिर बहुत जल्दी मेरे करण और प्रीता एक हो जाएंगे। अब लगता है प्रीता को करण की ये नोक झोंक ना कुछ खास पसंद नहीं आई, तभी तो वो बेहोश भी हो गई। और उसके बाद जब करण उसे ले जा रहा है तब ये जनाब आ गए, क्योंकि इन्हें प्रीता के साथ शादी करनी है। प्रीता तो है ही ऐसी, कोई भी इसको पसंद कर सकता है, कोई भी इसको लाइक कर सकता है। हम टोटली कूल विद इट। ओके, मैं चलता हूं। ओके, और अभी क्या नीचे उतर, इनका पीछा छोड़। ओए, दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या शादी करनी है? शादी करनी है, पसंद करता है, लाइक करता है, वहां तक ठीक है। शादी क्या करनी है? एक बात तेरी जिंदगी का 50 साल की है ना, घटा के 5 मिनट की कर दूंगा। भूल जा शादी वाली। इसके बाद इतना ही नहीं, गुंडों की भी प्रीता ने क्लास ले ली और बची कुची कसर दोबारा करण प्रीता ने पूरी कर ली। पहले मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा, उसके बाद मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, तो मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? फ्लर्ट मैं
कितने शरीफ बन रहे हैं। मैंने कभी फ्लर्ट नहीं किया। कभी फ्लर्ट नहीं किया। नहीं, मैंने फ्लर्ट। अच्छा, कितने झूठे हो, झूठे और डरावने। इस सासू माँ से भी आमना सामना हो गया प्रीता का। अब जब घर के सभी सदस्यों को इस बात के बारे में पता चल गया है कि प्रीता जिंदा है और वो यहीं पर है, तो अब आने वाले साल में खुशियाँ बाहें खोलकर सबको बुलाएगी। राजवीर और पलकी को भी ढूंढ लिया जाएगा, शौर्य भी जेल से निकलेगा और उसके बाद क्या ऐसा लगता है निधि का खेल खत्म होगा? ये तो भाई अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। लड़की पे हाथ उठाता है, बेशरम कहीं का। बचाओ, बचाओ, लड़की, बचाओ, हाथ ऊपर कर। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में आखिरकार दुआ की जो दुआ है वो कबूल हो जाए, मैं तो इतना ही कहूंगी। बल्कि आई एम श्योर सबकी ये वाली दुआ कबूल हो जानी चाहिए, बिकॉज हम सब नए साल में एंटर कर रहे हैं। तो बस यही प्रार्थना करते हुए कि भैया नए साल में सब कुछ ठीक रहे। खुशियों की बारात लौटी है आज दुआ के द्वारे, और ये खुशियों की बारात अब यादों की बारात बन चुकी है। ऐसी याद जिसे कोई भूलना नहीं चाहता। इसी कारण तो आज एक बार फिर दुआ और हैदर ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है। दुआ लाल जोड़े में सजी सवरी हुई नजर आ रही है। इस पर हैदर के प्यार का रंग देखा जा सकता है, लेकिन ये शादी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हिना की याददाश्त को लौटाया जा सके, और उन यादों को दोबारा लाने की कोशिश ने ही दुआ और हैदर को एक बार फिर शादी करने का मौका दे दिया। ये यादों की बारात है, ये खुशियों की भी बारात है। खुशियों की बारात जो यादों की बारात में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि हम हमारी हिना अम्मी को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में मैं और हैदर दोबारा से निकाह कर रहे हैं उनके सामने, कि उनको सब अच्छी यादें वापस आए। एंड इसीलिए कायनात और हफीज़ के साथ लगे हाथों हमने भी निकाह कर लिया है। वाकई हमारे लिए ये खुशियों की और यादों की भी बारात है, क्योंकि इस वक्त हिना याद करने की कोशिश कर रही है कि असल में निकाह किसका हो रहा है। हफीज़ कायनात का हो रहा है, मतलब मेरी बेटी का, या हैदू दुआ का हो रहा है, बेटे का। और इसी कश्मकश में ये कहानी इस वक्त आगे बढ़ रही है। बड़े दिनों बाद दुआ के ससुराल में खुशियाँ लौटी है, जैसे मानो खुशियों का सिमसिम दरवाजा खुल गया हो। यहाँ तो असल में हफीज और कायनात की शादी हो रही है, लेकिन बहती गंगा में हैदर और दुआ ने भी अपने हाथ धो लिए। खैर, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर हफीज और कायनात की शादी हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद खुशियाँ आई है रब से दुआ में, और फाइनली हमारा निकाह हो गया। बहुत वक्त से ये चीज़ चल रही थी कि हमारा निकाह होगा, बट अभी हो चुका है और शादी हो गई है। और शादी का चीज़ तो ऐसा है कि शादी का लड्डू जैसे बोलते हैं ना, कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो हम दोनों ने खा लिया है टीवी पे। लेकिन एक चीज जिस पर गौर करने वाली बात है वो ये है कि गजल यहाँ नजर नहीं आ रही। जिस महफिल में गजल ना हो, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में
फिर से कोई नया तूफान आने वाला है। वैसे गज़लें सबको पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है सबको, मुझे भी बहुत पसंद है, मगर ये गज़ल तो शायद किसी को पसंद नहीं होगी क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ला रखा है, अज़ाब ला रखा है, क्या क्या नहीं करा उसने। अभी भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए यहाँ से गई हुई है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ है, क्या हो रहा है, सब डरे हुए भी हैं और सबको लग रहा है कि बस वो ज़िंदगी से चली जाए। वैसे यहाँ हर कोई भारी भरकम अटायर में नजर आ रहा है, इसलिए तो देखिए कैसे पर्दे के पीछे जब कलाकार सज संवर कर आए तो स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ रहे थे जैसे यूपीएससी का एग्जाम लेने जाना हो, और हैदर बाबू तो हफीज को पर्दे के पीछे बधाई देने पहुंचे। खैर, यहाँ हर कोई अपने अटायर में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। शादी और बर्बादी दोनों लफ्ज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए अब अनुमान लगाया जा सकता है कि गजल शादी के बाद हैदर एंड फैमिली की बर्बादी का जरूर कारण बनेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सास बहू और साजिश का सैटरडे वाला शो, और वो भी साल का आखिरी सैटरडे वाला शो, तो ऐसे में ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है। हाथ से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है, ये आज अर्शी को बखूबी समझ आ रहा है। जहां आज उसी का प्लान उस पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी में उसने झनक के ड्रिंक में जो नशे की गोली मिलाई थी, उसका असर कुछ यूं हुआ है कि आज झनक अनिरुद्ध की बाहों में नजर आ रही है। जिसे देखकर मानो अर्शी के दिलों पर बस छुरियां ही चल रही हैं। दिमाग में यही चल रहा है कि एक पॉइंट में तो मुझे ऐसा लगा कि वो बता दे, और अगर बता देगी तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मेरे और अर्शी और मेरी फैमिली के बीच, वो शायद एक झगड़े के थ्रू ही सही लेकिन वो सॉल्व हो जाए। एंड मुझे लगा कि शायद बता देगी, लेकिन फिर भी किसी कारण से नहीं बताया उसने। एंड पर मेरे इंटेंशंस तो काफ़ी क्लियर हैं कि मैं उसकी मदद क्यों कर रहा हूँ। प्यार मैं अर्शी से ही करता हूँ और शादी भी होने वाली है, लेकिन क्योंकि मुझे सिचुएशंस पता है झनक के, तो मैं इसलिए उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल झनक ने जो नशीली ड्रिंक पी ली थी, उसके बाद ही आज उसका ये हाल हुआ है। और वो इस हाल में जब घर लौटती है तो पूरे घर वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जहां इसी दौरान झनक का पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिर पड़ती है। और जहां वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, बस फिर क्या था, झनक को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसके बाद वो उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता है। और वहीं खड़ी अर्शी का ये सब देखकर हाल
बुरा हो रहा है। बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं मुंह तोड़ दूं सबका बट वो कर नहीं सकती अर्शी। पर वो किसी से भी ज़्यादा अनिरुद्ध से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस सही भी हैं, क्योंकि अनी का बिहेवियर जो है वो बहुत चेंज हुआ है आफ्टर जनक केम इनटू हिज लाइफ। और अर्शी ये समझ नहीं पा रही है कि अब तक हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, सब कुछ ठीक था, और ये जनक जो मेरी रिश्तेदार है उसे तुम यहाँ लेके आए हो और तुम इतनी टेक केयर कर रहे हो और उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो तुम उसे वापस कश्मीर क्यों नहीं भेज रहे? वैसे इतना सब होने के बाद भी अनिरुद्ध को ये डर था कि कहीं झनक सच ना उगल दे, लेकिन वो इस बार भी बाल बाल बच गया, क्योंकि झनक ने एक बार फिर से इस राज को राज ही रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, तो बस इनका भी सच कितने दिन तक छुपा रहता है ये देखना होगा, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। शिकार करने वाला शिकारी कभी कभी खुद अपनी जाल में फंस जाता है, जिसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अफसोस होने लगता है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। ठीक उसी तरह आज बाबा जी की जान पर बन आई है, क्योंकि मोहन ने सोच लिया है कि बाबा जी की बैंड बजा कर रहेगा। मुझे उसमें करेगा, मुझे उसमें करेगा। वैसे ये मोहन नहीं, बल्कि मोहन के अंदर तुलसी की आत्मा है, जो आज बाबा जी के छक्के छुड़ा रही है। बाबा खुद सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने इस प्रोफेशन को चुना। कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से? ये जो भूतनी है ना, बड़ी शक्तिशाली आत्मा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो बाबा क्या चीज़ है, राधा ले तो आई है हम सबके सामने बाबा को कि कुछ भी करके तुलसी जी निकल जाए उनके यहाँ से, लेकिन हमारा बेड़ा घर है, कुछ नहीं होने वाला। हमारा बेड़ा घर है, मार डालेगी तुलसी, हमें मार डालेगी। मोहन आज सिर्फ बाबा जी को ही नहीं, बल्कि अपनी चहेती गुनगुन को भी नहीं छोड़ेगा। मोहन ने अपनी गुनगुन को हवा में लटका दिया है, जिसे देख राधा और बाकी के घर वाले काफी परेशान होते हैं। गुनगुन हवा में लटकी है और मदद के लिए पुकार रही है। वैसे हम आपको बता दें कि गुनगुन को हार्नेस के जरिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ लटकाया गया है, और ये काम मोहन ने नहीं बल्कि प्रोडक्शन ने किया है। अब कहानी की बात करते हैं तो ठीक समय पर राधा मोहन के सामने आकर कृष्ण जी की मूर्ति लेकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ही मोहन शांत होता है। मोहन का ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए है ताकि दामिनी और उसकी माँ की सच्चाई सबके सामने आ सके। तो वो जो भूतनी है ना तुलसी, उसकी आत्मा मोहन के अंदर आ चुकी है। बस कुछ भी करके वो 7 दिन की चैलेंज के अंदर मुझे और दामिनी को पकड़वाना चाहते हैं, यही उनका मेन मुद्दा है। तो इस तरह कुछ भी करके जहाँ पे तुलसी का मर्डर हुआ है वहाँ पर हमको लेकर चले गए। खून 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 की नदियाँ बह गई और कुछ भी तरह से हमें डराने की कोशिश हो रही है, ताकि मैं और दामिनी अपने मुंह से तुलसी का मर्डर का जो इल्ज़ाम है
वो कबूल कर ले। अभी तो दिल्ली दूर है मोहन साहब, क्योंकि दामिनी और उसकी माँ इतनी ढीठ है कि वो अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं कबूल करेंगी। खैर, आप अपनी कोशिश जारी रखें ताकि एंटरटेनमेंट का तड़का यूं ही लगता रहे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त हो गया है इस खास खबर का। रुक रुक, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरा पर्दाफाश करेगी, पीछे बड़ी मेरी जिंदगी के। क्या तेरी तो मोबाइल है तेरा, तेरी मोबाइल के बात कर, उसको मारेगा। बात नहीं है, चलो ना मतलब, तुझे तो ना मैं मोबाइल दूंगा। तूने मेरे साल के हाथ से पकड़ा। अमृता जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। फिर चाहे विशाल काया वाला व्यक्ति राजीव क्यों ना हो, वो पंगा लेने से नहीं डरती। कुछ ऐसा ही हुआ अमृता के साथ। जब उसने राजीव को रंगे हाथों पकड़ लिया, तब राजीव को दिन में तारे नजर आ गए। हुआ यूं कि राजीव शादीशुदा होने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड तारा से मिलने आया था, जिसका वीडियो अमृता रिकॉर्ड कर लेती है। फिर क्या राजीव नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई सामने आए। वो अमृता से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करता है, और सिर्फ राजीव ही नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड तारा भी। लेकिन भला हो अमृता के भाई का, जो सही वक्त पर पहुंच जाता है और फिर राजीव की धुलाई करता है। मेरे भाई का हाथ से पकड़ा। राजवीर की असलियत को सामने ला रही थी। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसी बातें कर रहा था, आई थिंक उसी को रिकॉर्ड कर रही थी, और राजवीर देख लेता है। तो फिर आकर के वो फ़ोन छीनने की कोशिश करता है, एंड देन वो फिर हाथ खींचता है। मैं देख लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, एंड देन आई वाज लाइक सच के आगे हमेशा झूठ का बोलबाला होता है। इस बात को अमृता खूब समझती है, इसलिए तो घर पर आने के बाद भी राजीव के बारे में बात हो रही है। अमृता ही नहीं बल्कि अमृता की माँ भी परेशान है कि राजीव का सच आने के बाद भी राजीव का झूठ जीत गया। हमने जो भी किया, हमने सोचा था कि हम कुछ करेंगे निमृत के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। राजवीर सक्सेस रहा, निमृत से शादी कर लिया। जो आई हमारी वो सैड हो जाती है कि गलत है, गलत हो करके भी यार वो, मतलब हम सही हो करके हम प्रूफ नहीं कर पाए, वो गलत हो करके उसने प्रूफ कर दिया ना। लेकिन अमृता चुप रहने वालों में से नहीं है। वो राजीव का सच एक दिन सबके सामने जरूर जाहिर कर रहेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।